Hello, friends. Welcome to Study IQ. I hope you are enjoying the winters. It's winter in Delhi. So, amidst this winters, let's discuss a very infamous case and a very different case that took place last year in India, specifically Delhi. तो आइए दोस्तों जानते हैं कि केस क्या हुआ था फोटोकॉपी सर्विसेज के रिगार्डिंग। तो इस केस का नाम है द चांसलर मास्टर्स एंड स्कॉलर्स ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफर्ड। जितने भी चांसलर मास्टर्स एंड स्कॉलर्स ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफर्ड, ऑक्सफर्ड एक बहुत बड़ा पब्लिशिंग हाउस है, वर्सेस रामेश्वरी फोटोकॉपी सर्विसेज। ये एक फोटोकॉपी की शॉप है नॉर्थ कैंपस में, दिल्ली में, जहाँ पे कैंपस एरिया है, कॉलेज एरिया है दिल्ली यूनिवर्सिटी में। तो इस पब्लिशर ने इस फोटोकॉपी सर्विसेज वाले पर केस किया था क्योंकि ये इनकी किताबों के फोटोस्टैट्स बेचते थे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अगर एक नॉर्मल किताब खरीदी जाएगी तो उसकी कॉस्ट एक्स रुपीज़ होगी, या मान लीजिए उसकी कॉस्ट एक्स रुपीज़ होगी। लेकिन अगर उसी किताब को आप फोटो स्टार्ट कर दो तो उसकी कॉस्ट ऑलमोस्ट हाफ हो जाती है, इट बिकम्स हाफ। तो अगर ये किताब बेची जाती है मार्केट में तो ऑब्वियसली ये पब्लिशर द्वारा पब्लिश करी हुई किताब नहीं बिकेगी और ये किताब बिक जाएगी, जिसकी वजह से इनकी सेल्स नीचे चली गई। इस आप लोग जानते हैं कि जितनी भी किताबें पब्लिशर्स छापते हैं ये कॉपीराइटेड मटेरियल होता है, तो ये इसका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी माना जाता है। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को वायलेट किया जा रहा था फोटोकॉपी शॉप द्वारा, जब इस इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को फोटोकॉपी करके बेचा गया स्टूडेंट्स को। तो उसके तहत केस है जो कि 2016 में बहुत ज़्यादा फेमस हुआ स्टूडेंट्स के बीच में। और ये इंपॉर्टेंट रहेगा उन स्टूडेंट्स के लिए जो लॉ एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। सिमिलरली ये इंपॉर्टेंट रहेगा यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए, एसएससी एस्पिरेंट्स के लिए और बैंकिंग एस्पिरेंट्स के लिए। तो इस वीडियो को प्रेजेंट करने जा रहा हूं मैं, आयुष सांघी। आइए देखते हैं रामेश्वरी फोटोकॉपी सर्विसेज में डिसीजन क्या लिया गया। तो फोटो स्टार्ट की दुकानें आप लोग बिल्कुल वाकिफ होंगे, हम सब लोग ऐसे हैं, हम सब स्टूडेंट्स रहे हैं कभी ना कभी। हम जाते रहते हैं फोटो स्टार्ट की दुकानों पे कुछ नोट्स खरीदने, फोटो स्टार्ट करवाने, बातें करने, देखने, घूमने। तो बहुत हमारा क्लोज रिलेशनशिप फोटो स्टार्ट वालों के साथ रहा है। तो उसी के तहत आइए आपके पुराने दिनों को या आपके प्रेजेंट दिनों को देखते हैं किस तरीके से फोटो स्टार्ट वाले पूरा करते हैं किताबें और नोट्स दे के। क्लैट की पेन ड्राइव और लॉ एग्जाम्स की पेन ड्राइव लॉन्च कर चुका है स्टडी आईक्यू। तो जो स्पेसिफिक पेन ड्राइव है वो इन सब एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट रहेगी। वो क्लैट का एग्जाम है, आईबीपीएस लॉ ऑफिसर का एग्जाम है, फैकल्टी ऑफ लॉ का एग्जाम होगा, ऑल इंडिया लॉ एंट्रेंस टेस्ट एलेट का एग्जाम होगा, यूपीएससी सिविल सर्विसेज के लिए ये वीडियो बेनिफिशियल रहेगा और स्टेट सिविल सर्विसेज के लिए वीडियो बेनिफिशियल रहेगा। सो इन लोगों के लिए वीडियो है, बाकी इन सब एग्जामिनेशंस के लिए पेन ड्राइव कोर्सेज हैं लॉ के। तो देखते हैं इशू क्या है। पहली बात तो आप समझिए इशू क्या है। ये लीगल बैटल अगस्त 2012 से चलता आ रहा है, मतलब ये नया नहीं है, ये तकरीबन 4.5 साल पुराना है। जब पब्लिशर्स हैं जो कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, जैसा कि मैंने आपको बताया, तो कई किताबें आप देखेंगे वो ऑक्सफोर्ड द्वारा पब्लिश रहती हैं। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस, ये भी एक बहुत नामी पब्लिशर्स हैं, एंड टेलर एंड फ्रांसिस ग्रुप। तो ये सारे ऐसे पब्लिशर्स हैं। दे फाइल्ड अ केस, इन्होंने रामेश्वरी फोटोकॉपी सर्विसेज के अगेंस्ट केस करा था, जो कि एक लाइसेंस्ड वेंडर है डीयू के नॉर्थ कैंपस एरिया में, जैसा कि हम आपको बताया गया था। तो इन तीनों ने मिलकर इस फोटोकॉपी सर्विस के अगेंस्ट केस किया। ऐसे पब्लिशर्स ने इस केस को करने के लिए जो ग्राउंड पकड़ा वो ये था कि कॉपीराइट का इन्फ्रिंजमेंट हुआ था। कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट, कॉपीराइट को आप ये मान सकते हैं दैट ये सबका एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट रहता है। यानी कि जिस ऑथर ने किताब लिखी है, जिस पब्लिशर ने किताब छापी है, किसी के पास कॉपीराइट होता है उस चीज का। कॉपीराइट यानी कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। इंटेलेक्ट मतलब दिमाग से बनाई हुई चीज, वो आपकी प्रॉपर्टी है, तो उसका आपके ऊपर, आपके पास उस चीज का राइट होता है। क्योंकि आपके पास उस चीज का राइट होता है, इस वजह से अगर कोई उस किताब को या उस चीज को कॉपी करना चाहता है तो वो बिना आपसे परमिशन लिए कॉपी नहीं कर सकता। दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। सो दिस इज द इंपॉर्टेंस। तो फोटोकॉपी शॉप ये क्लेम करते हैं कि वो फोटोकॉपी करते हैं किताबों को स्टूडेंट्स के बेनिफिट के लिए, क्योंकि स्टूडेंट्स के पास इतने पैसे नहीं हो सकते कि वो किताबों को ज्यादा कॉस्टली किताबों को अफोर्ड कर सकें। कॉस्टली किताबों को अफोर्ड करने का मतलब है जो किताबें एमआरपी या एमआरपी से तकरीबन 10, 15, 20% कम पे किताबें मिलती हैं, उस पे भी अफोर्ड करना स्टूडेंट्स के लिए बहुत मुश्किल होता है। तो ताकि इन लोगों के लिए कुछ पैसे बच सके तो इन किताबों को फोटोस्टाट करके और कम दामों में, तकरीबन आधे दामों में बेचा जाता है। तो ये फोटोकॉपी वाले का कहना था, रामेश्वरी फोटोकॉपी सर्विसेज का।
तो इस बेसिस पे हाई कोर्ट ने क्या बोला, दिल्ली हाई कोर्ट में केस दर्ज कराया गया था, इन्होंने इस कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट को डिसमिस कर दिया। दे डिसमिस द कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट पिटिशन, और इंटरनेशनल पब्लिशर्स ने जो किया था अगेंस्ट सेल ऑफ फोटोकॉपीड बुक्स एंड पेजेस इन डीयू। इस केस को एक लैंडमार्क वर्डिक्ट बताया गया है, इसलिए क्योंकि ये बहुत बड़ा एक वाइड रीचिंग इम्पैक्ट करेगा कॉपीराइट लॉस पे हिंदुस्तान में। ये प्रॉब्लम सिर्फ और सिर्फ दिल्ली की नहीं है, ये प्रॉब्लम पूरे हिंदुस्तान की है, क्योंकि स्टूडेंट्स को हमेशा ही किताबें रिक्वायर्ड रहती हैं, नोट्स रिक्वायर्ड रहते हैं पढ़ने के लिए। सारे स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि ग्रेजुएशन करते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं, अलग अलग स्ट्रीम्स में करते हैं, अलग अलग फील्ड्स में करते हैं, तो सबको किताबों की रिक्वायरमेंट रहती है। सारी ही किताबें जो नामी ऑथर्स या पब्लिशर से पब्लिश्ड हैं वो सब महंगी हैं, जिस वजह से इन सबको कॉपी करके बेचा जाता है। तो ये रूलिंग दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा गैदर करी गई थी, और इसने हाईलाइट ये करा कि इशू ये है कि कॉपी करना, किसी भी किताब से कुछ किताबों, कुछ पन्नों को कॉपी करना, एक्सर्प्ट्स को कॉपी करना, बुक्स, इस वजह से ताकि वो क्रिएट कर रहे हैं और डिससेमिनेट कर रहे हैं कोर्स पैक्स को, इज लीगल और नॉट। तो आप समझिए केस क्या है और स्टैंड क्या लिया गया। एक किताब है, एक किताब में मान लीजिए 10 चैप्टर्स हैं, देयर आर 10 चैप्टर्स, और ये बड़े नामी पब्लिशर की किताब है और एक अच्छे ऑथर ने इस किताब को लिखा हुआ है, जिनके पास इसका कॉपीराइट है। कॉपीराइट का कुछ ऐसा सिंबल होता है। तो 10 में से आपके कोर्स के लिए 2 चैप्टर्स इंपॉर्टेंट हैं, देयर आर 2 चैप्टर्स इंपॉर्टेंट फॉर यू। तो फोटोस्टाट वाले क्या करते हैं, इन 2 चैप्टर्स को फोटोस्टाट करके, इसका फोटोस्टाट निकाल के मार्केट में सिर्फ ये 2 चैप्टर्स बेचते हैं, जिसकी वजह से फोटोस्टाट की सेल बहुत है और ये पूरी किताब 10 चैप्टर्स वाली ऑथर की नहीं बिकती है, जिस वजह से ये रॉयल्टी नहीं कमा पाते हैं और पब्लिशर्स अपना पैसा नहीं कमा पाते हैं। तो सिर्फ और सिर्फ 2 चैप्टर्स का फोटोकॉपी बिकता है, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे उनकी कॉस्ट बचेगी। तो इस वजह से इन सब चीज़ों के, अब ऐसे कितनी सारी किताबें हैं, मान लीजिए कोई स्टूडेंट इकोनॉमिक ऑनर्स कर रहा है और इकोनॉमिक ऑनर्स के स्टूडेंट्स को प्रिस्क्रिप्शन जो प्रिस्क्राइब्ड हैं वो तकरीबन 5 किताबें हैं, 3 इंडियन ऑथर्स की और 2 फॉरेन ऑथर्स की। अब पांचों किताबों के सारे चैप्टर्स तो पढ़ने नहीं है, तो इन पांचों किताबों को फोटोकॉपी सर्विसेज वाला खरीदता है, इन पांचों से रेलेवेंट चैप्टर्स को फोटोस्टाट करता है और एक रीडिंग के फॉर्म में एक कोर्स पैक बनाकर बेचता है। इस चीज को कोर्स पैक कहा जा रहा है, दिस इज कंसिडर्ड टू बी कोर्स पैक। तो कोर्स पैक में क्या होता है, व्हाट हैपेंस इन कोर्स पैक, आप क्या करते हो, आप कोर्स पैक्स में सारी चीजें इंक्लूड कर लेते हो हर बुक से, और ये सारी चीजें बिकती हैं, ये फोटोस्टैटेड माल होता है, तो सब ये खरीदते हैं। तो अब ये बात होने लगी, या दिल्ली हाई कोर्ट के सामने ये व्यू आया कि क्या ये कोर्स पैक बेचना लीगल है या लीगल नहीं है। दिस वॉज समथिंग टू बी अंडरस्टूड विच इज बाय द रूलिंग ऑफ दिल्ली हाई कोर्ट। तो देखते हैं कि स्टूडेंट्स के लिए क्या रिलीफ हुआ। तो हाई कोर्ट ने ये प्ली रिजेक्ट कर दी पब्लिशर्स की कि इन स्टूडेंट्स का इंटरेस्ट दिमाग में रखते हुए, क्योंकि स्टूडेंट्स वो चीजें अफोर्ड नहीं कर सकते। आइए देखते हैं हाई कोर्ट का क्या कहना था। कॉपीराइट स्पेशली इन लिटरेरी वर्क्स मतलब कोई भी चीज लिखित हो जो कि लिटरल वर्क ऑफ लिटरेरी आर्ट का हो, इज दस नॉट एन इनएविटेबल डिवाइन और नेचुरल राइट दैट कॉन्फर्स ऑन ऑथर्स द एब्सोल्यूट ओनरशिप। तो कोर्ट का ये व्यू था कि ऑथर्स के ऊपर एब्सोल्यूट ओनरशिप इस चीज की नहीं रहेगी, जिसकी वजह से उनका जो क्रिएशन है उस पर और भी लोगों का हक है। कॉपीराइट इंटेंड किया जाता है ताकि उनकी नॉलेज कॉपी ना हो सके, लेकिन कॉपीराइट अगर नॉलेज को इम्पार्ट करने के लिए करा जा रहा है तो कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट उसे नहीं माना जा सकता। आज की डेट में ऑलमोस्ट सारे स्टूडेंट्स जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं वो सेल फोन कैरी करते हैं, फोन कैरी करते हैं, और मैक्सिमम सेल फोन में कैमरा रहता है जो कि स्टूडेंट को किसी भी तरीके से फोटो खींचना या वीडियो लेना अलाउ करता है। तो स्टूडेंट्स क्या करते हैं, किताबों को खरीदने की बजाय फोटो स्मार्टफोन से फोटो ले लेते हैं, लाइब्रेरी में जाके किताबों की फोटो खींचते हैं हर पेज की, और उसके तहत उस फोटो से पढ़ लेते हैं या उस फोटो का प्रिंट आउट लेके उस पन्ने से पढ़ लेते हैं। तो ये भी क्वालिफाई करेगा कि ये अनफेयर है और इसको भी रोकना चाहिए। तो हाई कोर्ट ने बहुत ही लेजिटिमेट, बहुत लाजमी रीजन लिया जिसकी वजह से इस प्रैक्टिस को नहीं रोका जा सकता। तो मेयरली बिकॉज फोटो कॉपिंग इज डन, सिर्फ इसलिए क्योंकि फोटो कॉपी हो रही है और कोई इंसान फोटो कॉपी कर रहा है स्टूडेंट्स के, बच्चों के बेनिफिट के लिए, उनकी पढ़ाई के लिए, इस वजह से किसी और ह्यूमन बीइंग के लिए ये चीज ऑफेंडिंग नहीं मानी जा सकती। दिस कैनॉट बी कंसिडर्ड टू बी ऑफेंडिंग। तो इस वजह से द केस ऑफ प्लेंटिफ, यानी कि जितने पब्लिशर्स ने, ऑक्सफोर्ड ने, कैम्ब्रिज ने कोर्ट के सामने ये दलील रखी थी कि कोर्स पैक्स का जो सेल है वो लीगल है या नहीं है, तो उसमें हाई कोर्ट ने ये व्यू होल्ड करा कि कंपाइलेशंस ऑफ फोटोकॉपीड पोर्शंस ऑफ डिफरेंट बुक्स, अलग अलग बुक्स का जो कंपाइलेशन रहता है, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी ने रीडिंग्स के फॉर्म में, किताबों के फॉर्म में प्रिस्क्राइब करा हुआ है, सजेस्ट करा हुआ है, सजेस्टेड रीडिंग्स के फॉर्म में, इस व्यू में ये चीज़ कोर्ट नहीं मान सकता कि रामेश्वरी फोटोकॉपी ने ये चीज़
इस पे थोड़ा इन्फ्रिंजमेंट करा है। तो इम्पार्टिंग ऑफ एजुकेशन बाय द डिफेंडेंट, जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में एक फोटोस्टाट वाला है, ये सब्सिडाइज्ड है स्टूडेंट्स के पढ़ने के लिए, जो कि ट्यूशन फी चार्ज करते हैं, क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी ट्यूशन फी चार्ज करता है। दिल्ली यूनिवर्सिटी एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जो ट्यूशन फी चार्ज करता है स्टूडेंट से 400 से 1200 रुपए तक। वो इसलिए चार्ज करता है ताकि स्टूडेंट्स के लिए एजुकेशन को या पढ़ाई को अफोर्डेबल बनाया जा सके। अब इसके ऊपर अगर बुक्स हैं तो बुक्स अगर इतनी महंगी मिलेंगी तो वो पर्पस को डिफीट कर देती हैं। इस वजह से इस पर्पस को ऊपर रखने के लिए क्या करा जाता है, ये सारी की सारी जितनी भी किताबें हैं, ऑल द बुक्स विच आर टू बी सोल्ड, ये सारी किताबों जो बिकती हैं, इन सारी किताबों को अगर सस्ते दामों में स्टूडेंट्स की अफोर्डेबिलिटी के हिसाब से बेचा जाता है तो उसे इन्फ्रिंजमेंट नहीं कहा जा सकता। तो आइए मैं आपको बताता हूं कि कॉपीराइट एक्ट के तहत कौन सा प्रोविजन है, कौन सा कानून है, किस दफा के तहत आप ये चीज कर सकते हो। तो सेक्शन 14 सबसेक्शन ए क्लॉज 2, आई रिपीट, सेक्शन 14 सबसेक्शन ए क्लॉज 2 ऑफ कॉपीराइट एक्ट डील्स विद कॉपीराइट, ये कॉपीराइट के साथ डील करता है जो कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होती है, एंड मेक्स रिप्रोडक्शन ऑफ लिटरेरी, ड्रामेटिक और म्यूजिकल वर्क और इशूइंग ऑफ इट्स कॉपीज टू द पब्लिक एंड इन्फ्रिंजमेंट इफ द सेम इज नॉट ऑलरेडी इन सर्कुलेशन। तो आप किसी भी चीज को, कोई भी लिटरेरी वर्क हो, तो जिस बुक्स की हम लोग बात कर रहे हैं वो लिटरेरी में आती है क्योंकि वो लिटरेचर के तहत कुछ ऑथर्स ने लिखी होती हैं। कोई ड्रामेटिकल वर्क हो, कोई म्यूजिक का काम हो, या आप इन चीजों की कोई भी कॉपी किसी भी फॉर्म में इशू करते हो तो उसे इन्फ्रिंजमेंट की डेफिनेशन में लाया जाता है, और ये तब लाया जाता है अगर वो चीज ऑलरेडी सर्कुलेशन में ना हो। इस वजह से, क्योंकि पोटेंशियल कस्टमर्स के बेनिफिट के लिए आप कर रहे हो, और कोर्ट का ये कहना है कि कॉपीराइट जब भी करा जाता है, कॉपीराइट इंटेंट करा जाता है सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि वो उस नॉलेज को हार्वेस्ट कर सके, ऑथर के नाम को अंडरमाइन ना करे, ऑथर की प्रोटेक्शन के लिए। लेकिन अगर आप स्टूडेंट्स को पढ़ाने की कोशिश कर रहे हो, दैट कैन नॉट बी कंसिडर्ड टू बी कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट। तो पब्लिशर्स का व्यू ये है कोर्स पैक्स से रिलेटेड, व्हाइल द पब्लिशर्स मेड द आर्गुमेंट दैट क्रिएशन ऑफ कोर्स पैक्स यानी कि सजेस्टेड रीडिंग्स और फोटोकॉपिंग ऑफ एकेडमिक मटेरियल फॉर द सेम अमाउंटेड टू इन्फ्रिंजमेंट, ये इन्फ्रिंजमेंट पे अमाउंट करता है ऑफ द एक्सक्लूसिव कॉपीराइट ऑफ ऑथर्स एंड पब्लिशर्स। ये इन्फ्रिंजमेंट पे अमाउंट करता है, जाहिर सी बात है पब्लिशर्स तो यही व्यू होल्ड करेंगे। तो इस व्यू के तहत क्या चीज देखी जाती है, डिफेंडेंट यानी कि रामेश्वरी फोटोकॉपी क्या कहता है, डिफेंडेंट ने आर्ग्यू करा कि रिप्रोडक्शन ऑफ मटेरियल फॉर एजुकेशनल पर्पसेस, अगर आप किसी भी मटेरियल को रिप्रोड्यूस करते हो एजुकेशनल यानी कि पढ़ाई के पर्पसेस से, फेल विद इन द एक्सेप्शंस टू कॉपीराइट अंडर सेक्शन 52 सबसेक्शन 1 क्लॉज 1 ऑफ कॉपीराइट एक्ट। तो ये एक्सेप्शन कहता क्या है, ये कानून कहता क्या है, ये दफा क्या कहती है। सेक्शन 52 सबसेक्शन 1, इट अलाउज फॉर द रिप्रोडक्शन ऑफ एनी वर्क, किसी भी काम को रिप्रोड्यूस करना या लोगों के सामने रखना, जनता के सामने पेश करना, किसी टीचर के द्वारा, किसी बच्चे के द्वारा या किसी कोर्स इंस्ट्रक्टर के द्वारा, एज पार्ट ऑफ क्वेश्चंस टू बी आंसर्ड इन एग्जामिनेशन। तो आपको एग्जाम में क्वेश्चन आंसर करना है तो आप किताब से एक सवाल उठा के स्टूडेंट्स के सामने रखते हो, एग्जैक्टली वही क्वेश्चन उठा के रखते हो, और उसी का आंसर भी, उस क्वेश्चन पे का आंसर भी वहीं उठा के रखते हो। तो ये तो चीज अलाउड है, रिप्रोडक्शन ऑफ एनी वर्क इज अलाउड, वो टीचर पीपल को अलाउ करता है। तो सेक्शन 52 सबसेक्शन 1, ये चीज कॉपीराइट एक्ट में डिफेंडेंट ने इसके तहत दलील ली और अपने आप को डिफेंड करा। तो कॉपीराइट के बेसिक्स किस तरीके से अप्लाई होते हैं। कॉपीराइट अमेंडमेंट एक्ट 1957 1957 का ये कॉपीराइट वायलेशन के इश्यूज को देखता है, जहां पे अगर आपने अपने ऑथर को रॉयल्टी पे नहीं करी, या उसको पैसा नहीं दिया, या पब्लिशर्स और ऑथर के बीच में झगड़ा हो गया, या कॉपीराइट कोई कॉपी करके आपका सामान बेच रहा है, तो उनको कॉपीराइट एक्ट के तहत प्रोटेक्ट करा जाता है। तो इसके कानून क्या क्या है, सेक्शन 14 सबसेक्शन ए क्लॉज 1 एंड 2, ये मैंने आपके साथ अभी डिस्कस करा था कि कोई भी ओनर है कॉपीराइट मैटर का, उसके बाद एक्सक्लूसिव राइट्स अपने मैटर से रिलेटेड, अगर वो किसी को अथॉरिटी देता है तभी आप उसे प्रोड्यूस कर सकते हैं। सेक्शन 33 एक इंपॉर्टेंट सेक्शन है जो कि ये कहता है लाइसेंसेज इशू करे जा सकते हैं एक रजिस्टर्ड कॉपीराइट सोसाइटी द्वारा एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को, जिससे कि स्टूडेंट्स फोटोकॉपी करवा सकें और एक रीजनेबल रेट पे उस सिर्फ और सिर्फ उन चैप्टर्स को फोटोकॉपी करवा के ले सकें जो कि उनके काम के हैं, पूरी किताब खरीदने की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो इसके लिए फोटोकॉपी शॉप वालों को लाइसेंस लेना पड़ेगा, ये सेक्शन 33 ऑफ कॉपीराइट एक्ट कहता है। सेक्शन 52 सेक्शन 51 ये क्या कहता है,
Copyright to a work shall be deemed to be infringed when any person makes a copy for work or sale or hire without a license or permission. सेक्शन 51 कॉपीराइट का वायलेशन मानता है अगर आपने सेक्शन 33 के तहत लाइसेंस नहीं लिया। सेक्शन 52 मैंने आप लोगों के साथ अभी डिस्कस करा है। इट प्रोवाइड्स फॉर फेयर डीलिंग अंडर विच एनी मटेरियल कॉपीड फॉर प्राइवेट और पर्सनल यूज इंक्लूडिंग रिसर्च वुड नॉट अमाउंट टू इन्फ्रिंजमेंट। ये दलील ली है डिफेंडेंट ने। डिफेंडेंट हैज टेकन दिस प्ली वेराज प्लेंटिफ केस करने वालों ने ये प्ली ली है सेक्शन 14 के तहत। तो इन प्लीज के तहत क्या चीज हाई कोर्ट ने डिसाइड करी? सेक्शन 67 कहता है वायलेशन ऑफ कॉपीराइट शैल बी पनिशेबल। पनिशेबल रहेगा जहां पे आपको फाइन भी देना पड़ सकता है और आपको जेल भी हो सकती है तकरीबन 1 साल की, या दोनों हो सकता है। ये सजा है। दिस इज द फाइनल वर्डिक्ट ऑन द बेसिस ऑफ विच यू विल बी पनिश्ड। आपको पनिशमेंट मिलेगा। तो इन सारे सेक्शंस को मद्देनजर रखते हुए क्या चीज डिसाइड हुई? क्या डिफेंडेंट की दलील डिसाइड हुई या जिन पब्लिशर्स ने केस करा था उनकी दलील डिसाइड हुई? ये देखते हैं। जस्टिस राजीव सहाय एंड लॉ, राजीव सहाय एंड लॉ जस्टिस रहे हैं। उन्होंने क्या कंक्लूड करा कि कॉपीराइट एक स्टैट्यूटरी राइट है। स्टैट्यूटरी राइट का मतलब एक लीगल राइट है, कानूनी राइट है, आपको कानूनी राइट मिला हुआ है और एक नेचुरल राइट नहीं है, मतलब आपको ऑटोमेटिक नहीं मिला है, एक कानूनी राइट मिला हुआ है। एंड हेंस एनी राइट दैट इज ग्रांटेड टू ओनर्स इज ऑल्सो लिमिटेड बाय एक्सेप्शंस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहां पे देखिए जस्टिस ये होता है, ये उन लोगों की विजडम होती है जो लोग एक लॉ को इंटरप्रेट करते हैं। हर एक लॉयर, हर एक जस्टिस लॉ को इंटरप्रेट करता है। तो देखिए उन्होंने क्या दलील दी, क्या तर्क दिया इस पे कि ये एक्सेप्शंस में आता है जो कि कार्व आउट होता है लॉ के द्वारा। सो इट इज ऑल्सो लिमिटेड बाय एक्सेप्शंस। एक्सेप्शन का मतलब है कि हम किसी चीज को एक्सेप्ट कर देंगे। मतलब अगर कानून के तौर पे आप एक चीज को इन्फ्रिंजमेंट मानते हो तो उस इन्फ्रिंजमेंट को एक्सेप्शन में डाला जाएगा और उसके तहत उस चीज को इन्फ्रिंजमेंट नहीं माना जाएगा। तो लीगल राइट्स वो हैं जो कि एक इंसान को लीगल सिस्टम द्वारा गिवन है, ये लीगल राइट्स हैं। नेचुरल राइट्स वो हैं जो कि दैट आर नॉट डिपेंडेंट ऑन द लॉज, जो कानून के द्वारा गिवन नहीं है, एक पर्टिकुलर कल्चर और गवर्नमेंट द्वारा गिवन नहीं है, वो यूनिवर्सल है, इनएलियनेबल है। जैसे कि आपकी आपकी फ्रीडम है, फ्रीडम टू ब्रीथ, फ्रीडम टू स्पीक, ये सारे के सारे नेचुरल राइट्स हैं। लीगल राइट्स वो हैं जो कानून द्वारा मिले हैं। तो इन्होंने इन लीगल राइट्स को एक्सेप्शंस के तौर पे समझा और ये बोला कि लीगल राइट्स पे जो स्टैट्यूटरी राइट है उसके तहत कुछ एक्सेप्शंस भी आ सकते हैं। तो जस्टिस राजीव सहाय ने ये चीज कंक्लूड करी इंटरप्रिटेशन के बेसिस पे। तो नेचुरल राइट्स बहुत सारे हैं, जैसे कि आपको राइट टू लाइफ, राइट टू लायबिलिटी, राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू लव। आप राइट टू लव कर सकते हो, प्रॉपर्टी ले सकते हो। सो दे आर दोज राइट्स व्हिच आर पोसेस्ड बाय एवरी सिटीजन विदाउट बीइंग ग्रांटेड बाय द स्टेट। बिना स्टेट के ग्रांट करे हुए आपको ये चीजें मिली हुई हैं टू मैन बाय गॉड एंड ह्यूमन बीइंग क्रिएटेड बाय हिज इमेज। कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स वो हैं जो आपको संविधान द्वारा मिले हुए हैं। तो नेचुरल राइट्स, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स बाय कॉन्स्टिट्यूशन, दे आर दोज राइट्स व्हिच आर कॉन्फर्ड एंड प्रोटेक्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड सिंस दे आर अ पार्ट ऑफ फंडामेंटल लॉ दे कैनॉट बी मॉडिफाइड और टेकन अवे बाय द लॉ मेकिंग बॉडी। ये नहीं लिए जा सकते। और स्टैट्यूटरी राइट्स वो हैं जो कानून द्वारा दिए गए हैं। दे आर दोज राइट्स व्हिच आर प्रोवाइडेड बाय लॉज प्रोमलगेटेड बाय द लॉ मेकिंग बॉडी एंड दे मे बी अबॉलिश्ड बाय द सेम बॉडी। मतलब अगर एक कानूनी बॉडी ने आपको दिया है तो वो कानूनी बॉडी आपके ऊपर से हटा भी सकती है। राइट टू रिसीव अ मिनिमम वेजेस एक्ट तहत मिला है। राइट टू अडॉप्ट चाइल्ड बाय अनरिलेटेड पर्सन, अडॉप्शन एक्ट के तहत मिला है। तो ये स्टैट्यूटरी राइट्स हैं। सो व्हाट वर द ग्राउंड्स ऑन द बेसिस ऑफ विच जजमेंट वाज क्वॉश्ड? ये जजमेंट को कौन सी जजमेंट ने इसे क्वॉश कर दिया? तो कोर्ट ने रिकॉग्नाइज करा कि कॉपीराइट एक स्टैट्यूटरी राइट है। फोटोकॉपी करना किसी भी लिटरेरी वर्क या किसी भी वर्क ऑफ आर्ट को ये एक्सक्लूसिव राइट है ऑफ द ओनर ऑफ द कॉपीराइट एंड दैट मेकिंग ऑफ फोटोकॉपीज बाय डीयू वुड कॉन्स्टिट्यूट इन्फ्रिंजमेंट अंडर सेक्शन 51। ये इन्फ्रिंजमेंट है सेक्शन 51 के तहत अनलेस सच एक्ट इज लिस्टेड अंडर सेक्शन 52। अगर ये एक्ट 52 में लिस्टेड है तो 51 के तहत वायलेशन है। तो कोर्ट ने ये डिफरेंस ऑब्जर्व करा, डिफरेंस बिटवीन डीओ लाइब्रेरी इशूइंग कॉपीज ऑफ द बुक टू द पब्लिक एंड डीओ मेकिंग फोटो कॉपीज ऑफ द वर्क। ये दो अलग अलग चीजें हैं। किताबें अगर लाइब्रेरीज अगर किताबें इशू करती है और डीओ की फोटो कॉपी की दुकान अगर फोटोस्टाट निकाल निकाल के बेचती है तो उन दोनों चीजों में फर्क है। लाइब्रेरी एक ऑथेंटिकेटेड चीज है, एक लीगल चीज है, बट क्या फोटो कॉपी भी एक लीगल चीज है? विद रिस्पेक्ट टू डीओ मेकिंग फोटो कॉपीज ऑफ द वर्क द कोर्ट स्टेटेड दैट द फ्रेज टू इशू कॉपीज of the work to the public under section 14A 14 subsection A clause 2 cannot be interpreted as making copies of the work। ये देखिए कोर्ट का हिस्टोरिक जजमेंट आया है। इस चीज को कॉपीज करना नहीं माना जा सकता कि आपने पब्लिक के लिए कॉपीज करी हैं या आपने कॉपीज इशू करी हैं पब्लिक के लिए। तो ड्यू ने फोटोकॉपीज बनाई, उस चीज को हम 14A2 के तहत कॉपीज नहीं मान सकते क्योंकि ये एक्सेप्शन में आता है। दिस कम्स विद इन द एक्सेप्शन जो मैंने आपको
थोड़ी देर पहले पिछले से पिछले पीपीटी में बताया था। तो कोर्ट का कहना क्या था इशू ऑफ कॉपीराइट पे? जस्टिस राजीव सहाय एंडलॉ ने ये बोला, ही रिजेक्टेड द पॉपुलिस्ट assumption दैट कॉपीराइट इज अबाउट द प्रोटेक्शन ऑफ द प्रॉपर्टी राइट्स ऑफ द ओनर्स। जो कॉपीराइट ओनर है उसकी प्रोटेक्शन से ज्यादा ये उसकी प्रोटेक्शन करनी है, ये पॉपुलिस्ट assumption है, सब लोग ये मानते हैं। उन्होंने इसको रिजेक्ट करा। उनकी ओपिनियन में कॉपीराइट इंटेंडेड है टू इंक्रीज एंड नॉट टू इम्पीड द हार्वेस्ट ऑफ नॉलेज। आपको अगर नॉलेज बढ़ानी है उस चीज के लिए कॉपीराइट है, ना कि आप नॉलेज को कम नहीं कर सकते, उस चीज के लिए कॉपीराइट नहीं है। तो अगर वो फोटोकॉपी वाला फोटो स्टार्ट करके ना बेचे तो बच्चे पूरी नॉर्मल किताबें अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, तो उसकी वजह से नॉलेज इंपीड होती है। तो इंपीड करने के लिए थोड़ी कॉपीराइट इशू बनाया गया है। किस लिए बनाया गया है? इट हैज बीन मेड टू इंक्रीज नॉलेज, ताकि आप लोग पढ़ सको, आप लोग देख सको कि पढ़ाई की वैल्यू क्या है। वो फोटोकॉपी वाला प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहा था। तो इसको, इस कैपिटलिस्टिक अप्रोच को एक तरीके से एक सोशलिस्ट अप्रोच में कन्वर्ट किया गया। उन्होंने ये भी कहा कि इट इज इंटेंडेड टू मोटिवेट द क्रिएटिव एक्टिविटी ऑफ ऑथर्स एंड इन्वेंटर्स इन ऑर्डर टू बेनिफिट द पब्लिक। पब्लिक को बेनिफिट करने के लिए ये चीज क्रिएट करी गई है। तो इस वजह से ये एक बहुत ही हिस्टोरिक जजमेंट दिया है जस्टिस एंडलॉ ने, जिसके तहत उन्हें इस जजमेंट को, इस पर्टिकुलर केस को क्वॉश कर दिया। तो ग्लोबलाइजेशन ऑफ कॉपीराइट नॉर्म्स टू इंटरनेशनल लॉ देखा गया है बर्न कन्वेंशन, ट्रिप्स अग्रीमेंट में। ट्रिप्स यानी कि ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी सिक्योर हैज बीन अकम्पनीड बाय ग्लोबलाइजेशन ऑफ कॉपीराइट स्टैंडर्ड्स। तो दिल्ली हाई कोर्ट ने यह कंक्लूड करा कि किसी भी तरह का कॉपीराइटेड मटेरियल अगर आप रिप्रोड्यूस करते हो किसी भी कोर्स ऑफ इंस्ट्रक्शन के तहत, तो वो आप करते हो टीचिंग के पर्पसेस से, यानी कि पढ़ाने के पर्पसेस से, और ये कन्विक्शन के साथ करते हो कि ये चीज़ अनरीजनेबल नहीं है और ये चीज़ इलीगल नहीं है। ये सब चीज़ें लेजिटिमेट है क्योंकि आप उसके थ्रू एजुकेशन को बढ़ा रहे हो। यू आर ट्राइंग टू इंक्रीज द एजुकेशन, यू आर नॉट ट्राइंग टू इम्पीड द एजुकेशन, सो इट इज इंक्रीज एंड नॉट इम्पीड। इसके तहत ये जजमेंट बहुत ही महत्वपूर्ण जजमेंट है, एक बहुत हिस्टोरिक जजमेंट है, स्टूडेंट्स के फेवर में जजमेंट आया है। तो ये हमारा एक बहुत ही महत्वपूर्ण केस था। इसके सिवा और बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस हमने डिस्कस करे हैं, जैसे कि आईसी गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब केस, केशवानंद भारती केस, मिनर्वा मिल्स केस, एसआर बोमई केस, एडीएम जबलपुर केस, मेनका गांधी केस, मोहम्मद अहमद खान केस, केएम नानावती केस, विशाखा एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान केस। ये वुमेन एम्पावरमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। Indira Sawhney and others versus Union of India case, this is also very important. Lily Thomas versus Union of India case, ये सारे के सारे केसेस हमारे पेन ड्राइव कोर्सेज का पार्ट फॉर्म करते हैं, जो कि लॉ की पेन ड्राइव है। तो लॉ एग्जाम्स पेन ड्राइव, जो कि क्लैट के स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है, एलेट के स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है, लॉ फैक की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है, और बाकी के एग्जाम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है। वो ऑर्डर करने के लिए आप इस नंबर पे फ़ोन कर सकते हैं, 9716523859। आई रिपीट, 9716523859। आप ईमेल कर सकते हैं gaurav.studyiq@gmail.com। आई रिपीट, gaurav.studyiq@gmail.com। ये वीडियो देखने का आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।